Student, yesterday we had discussed about the process of feeding, process of nutrition in animals. Today I am going to tell you, I have already told you about the types of nutrition in animals. There are the three types, mainly the three types of nutrition in animals, like as holozoic nutrition, second, saprophytic nutrition, and third, parasitic nutrition. मोस्टली आप जो एनिमल्स आपके सराउंडिंग दिखते हैं, जैसे आपकी गाय, भैंस, ह्यूमन बीइंग्स, जो भी चीजें आपके सराउंडिंग दिखती हैं, these all the things complete their nutrition by the process of photosynthesis. अभी जब आप बड़े हो जाओगे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखोगे जो कि अपना भोजन, जैसे न तो प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होती हैं, वो अपना भोजन किसी डीकेड मटेरियल से बनाती हैं. जैसे जो मटेरियल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग से अपना सारा भोजन वो नॉन लिविंग थिंग से बनाते हैं, वो अपना सारा न्यूट्रिशन उससे कंप्लीट करते हैं. दीज आर नोन एज सोप्रोफिटिक. राइट. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, मतलब आपको ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स मिलेंगे या बैक्टीरिया या वायरस मिलेंगे, जो कि वर्म मिलेंगे, जो कि अपना पूरा कंप्लीट फीडिंग प्रोसेस किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उसको कंप्लीट फीडिंग प्रोसेस, न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए. दीज आर नोन एज द पैरासिटिक. टुडे आई एम गोइंग टू डिटेल यू अबाउट द होलोजोइक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे आपने देख लिया ना कि होलोजोइक, सोप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, मोस्टली यही तीन आपको पढ़ना है, और मैं आपको बता रहा हूं अब. जस्ट आई एम गोइंग टू डिटेल यू अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होती है, ये आपको थोड़ा सा आप अपने चारों तरफ देखोगे तो उसको होलोजोइक बोलते हैं. होलोजोइक, जैसे वर्ड से अगर आप देख लो तो वर्ड्स का मतलब होलो मीन्स पूरा, कंप्लीट, और जोइक मीन्स होता है डिपेंड. इसका मतलब जो पूर्ण रूप से अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो, उसको हम होलोजोइक बोलते हैं. जैसे आप सपोज करो एनिमल्स में ले लो आप. एनिमल्स, मैं आपको बहुत छोटे एनिमल्स, रैबिट की बात बताता हूं. किसकी बात बता रहा हूं? रैबिट. ये प्योर वेजिटेरियन होता है. प्योर वेजिटेरियंस का मतलब सीधा हो गया कि ये लीव्स, जैसे प्लांट्स पर, कंप्लीटली किस पर डिपेंड होता है? प्लांट्स पर. तो ये अपने बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करता है, जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी लाइफ सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारे जो है वो किससे लेता है? एक प्लांट से लेता है. तो होलोजोइक, ये क्या हो गया? होलोजोइक. अब जैसे आप सपोज करो कि एनिमल्स हो गया, रैबिट हो गया. रैबिट के बाद आप किसी और एनिमल्स को ले लो, रैट को ले लो, और आप काऊ को ले लो. ठीक, सबका आप देखोगे कि सब क्या करते हैं? ये कंप्लीट वेजिटेरियन होते हैं. कंप्लीट क्या होते हैं? वेजिटेरियन एंड टोटली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स. व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, whatever they get, they always get that all the things in the form of with the help of the plants. Cow is also the such a buffalo, right? Buffalo. तो आपने देखा ये होलोजोइक हो गए. होलोजोइक आपके टोटली, आप अगर होलोजोइक की स्टडी करोगे तो होलोजोइक में एक ये जैसे ये हो गया, तो इनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस. होलोजोइक में हर्बीवोरस और कार्निवोरस और उसके बाद ओमनीवोरस. तीन टाइप के होते हैं.
कैसे कैसे आप सोच लो, जैसे जो प्लांट्स को, हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट ईटिंग होते हैं। अब जैसे आपने देख लिया रैबिट, राइट, रैबिट आपने देख लिया, तो रैबिट के बाद कार्निवोरस आता है। ये क्या खाते हैं? फ्लेशेस, मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट, राइट ना, ये मीट खाते हैं। अब जब आप इनको मीट खाते हुए देखेंगे, किसकी मीट खाएंगे? ये मीट खाते हैं कार्निवोरस, किसकी? रैबिट की, राइट ना। और ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं, प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं। तो अगर आप एक प्रकार से देखोगे तो होलोजोई का एक चैनल है, जैसे आपने लिखा होलोजोई, होलोजोई, राइट। तो होलोजोई के चैनल की आप स्टडी करोगे तो होलोजोई के चैनल में आप देखोगे कि हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस, राइट। होलोजोई के चैनल में आप देखिए तो हर्बीवोरस हो गया आपका, और हर्बीवोरस आपका जो है वो केवल प्लांट्स खाता है। अब आपका आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस ये कंप्लीट मतलब प्लांट ईटिंग, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, राइट। अब कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और आपका हो गया ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स या फ्लैशेस, मांस जो खाते हैं। क्लियर? होलोजोई का डिस्क्रिप्शन आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक सप्रो, ये ग्रीक वर्ड से है जिसका मीनिंग होता है रोटेन। रोटेन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड मटेरियल, डिस्ट्रॉयड मटेरियल। इज इट क्लियर? सोप्रो का मतलब डिस्ट्रॉयड मटेरियल और फिटिक का मतलब होता है फूड, फूड। तो आप बहुत सारे, जैसे आपकी बारिश हो गई, आप बारिश में देखते होंगे बहुत सारे लकड़ी के पेड़ आप देख लो, जो लकड़ी का गुटका, आप छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, या जो आपके यहाँ सर पर पाए जाते हैं, आप उनको देखते होंगे। लीव्स बहुत सारी, यू विल ऑब्जर्व दैट a lot of the leaves who are collected at one place. You will observe that a lot of the plants, a lot of the मतलब they also are destroyed. They also are destroyed automatically. आप देखते हो कि somewhere you are gathered such a मतलब such a materials which are completely destroyed. After some time you will observe that these are not available at their own place. तो main thing is that कि उसमें जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, ये सब जो, these all the things are totally depend upon for their nutrition to upon the destroyed material. These are known as the saprophytic. These are known as the saprophytic. अब मैं आपको बता रहा हूं पैरासिटिक. What are the parasitic? पैरासिटिक का मतलब हो गया जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली अब किसी दूसरे एनिमल पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे आपके पेट में, आप कभी देख लो, आपके पेट में एक वर्म पाया जाता है जिसको हम हुकवर्म बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं, राइट। जैसे आप पेट में कीड़े आपके पाए जाते हैं, तो वो टोटली अपना कंप्लीट जो प्रोसेस होता है फीडिंग का, दे मेक कंप्लीट देयर ओन प्रोसेस ऑफ फीडिंग बाय द डिपेंडिंग अपॉन एन अदर, डिपेंडिंग अपॉन एन अदर। तो दीज आर नोन एज द सैप्रोफिटिक। इट हैज गिवन द बुक, स्कैरिस है, हुकवर्म है, दीज आर द थिंग्स आर एग्जांपल ऑफ दीज, लाइक हुकवर्म, these are the host, completely host depend upon the another animals for completing their feeding process. So now I will detail you about that, what happens to the food we eat.
अब ये इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिटेल अबाउट इट व्हाट हैपेंस व्हेन वी ईट द फूड। हम जैसे खाना खाते हैं, खाने का हार्ड फॉर्म हम यूज करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद, कुछ समय बाद हमारे पेट का खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग हो जाता है। तो इट्स कंप्लीटली completed by the process of heterotrophic nutrition. I will clear about that. Where does the food go when we eat the food? Thank you to all of you.